नहीं, बहुत समय पहले की बात है। किसी दूर दराज गांव में जहरा नाम की एक बेहद सुंदर और नेकदिल औरत रहा करती थी। उसका सौंदर्य केवल उसके चेहरे तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी सादगी, नम्रता और दूसरों की मदद करने वाला स्वभाव ही उसकी असली खूबसूरती थी। जहरा अपने पति अमीन के साथ साधारण जीवन जीती थी। अमीन खेतों में मेहनत करता और दोनों सच्चे प्यार और संतोष के साथ जीवन बिता रहे थे। एक दिन उस राज्य का जालिम बादशाह शिकार के सिलसिले में उस गांव के पास आया। जैसे ही उसकी नजर जहरा पर पड़ी, वह उसके रूप और शालीनता पर मोहित हो गया। वह चाहता था कि जहरा को किसी भी हालत में अपने महल ले आए, चाहे जबरदस्ती ही क्यों न करनी पड़े। बादशाह ने अपने वजीर को भेजा कि जहरा को महल लाया जाए। जब वजीर ने जहरा को बादशाह का पैगाम सुनाया, तो जहरा ने दृढ़ता से कहा, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। मैं ना पैसों से बिकूंगी, ना ताकत के आगे झुकूंगी। ये सुनकर बादशाह आग बबूला हो गया। उसने अमीन को कैद करने का हुक्म दिया और दोबारा जहरा को महल बुलवाने की कोशिश की। इस अन्याय से दुखी होकर जहरा ने रात भर अल्लाह से दुआ की, आंसू बहाए और इंसाफ की गुहार लगाई। अगली ही सुबह महल में एक अजीब घटना हुई। बादशाह को तेज बुखार हो गया, उसका चेहरा सूज गया और दर्द असहनीय हो गया। सारे हकीम नाकाम रहे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये किसी नेक औरत की बद्दुआ का असर है। जब बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने तुरंत जहरा और अमीन को महल बुलवाया। उनके सामने सिर झुकाकर माफी मांगी। उसने अमीन को गांव का मुखिया बना दिया और जहरा से अपने गुनाहों की माफी मांगी। जहरा ने अपने बड़े दिल से उसे माफ कर दिया। बादशाह ने सबके सामने वादा किया कि वह अब कभी किसी औरत पर जुल्म नहीं करेगा और अपनी ताकत का इस्तेमाल केवल इंसाफ और भलाई के लिए करेगा। किसी की इज्जत और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। एक नेक दिल औरत की दुआ और बद्दुआ में बहुत ताकत होती है, और जो दूसरों पर जुल्म करता है उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है।